So question number 8, exercise 8.1, एक बार इसको देख लेते हैं बोर्ड। Right. So we are in today's class we go with question number 8, exercise 8.1. A question says the area between x equal to y square and x equal to 4 divided into two equal part by the line x equal to a. Find the value of a. Okay. अब यहां देखते हैं, ये आपको देखिए अगर ये पैराबोला है बिकॉज वाई स्क्वायर है तो ये आपका सी शेप पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस वन. x equal to 4, a line parallel to the y axis. अब x equal to a बेसिकली क्या करेगा, x equal to a भी अगेन आपकी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस है और ये क्या कर रहा है, ये x equal to 4 और पैराबोला के बीच का जो एरिया है, कौन सा एरिया है, टॉप एंड बॉटम एरिया है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से, यानी ये जो लाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है. एक तो एरिया वाला बन गया पूरा, दिस इज द फर्स्ट एरिया एंड दिस इज सेकंड एरिया. सो दिस इज द फर्स्ट एरिया, दिस इज सेकंड एरिया. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x इक्वल टू a है वो बेसिकली इन दोनों एरियाज को इक्वली डिवाइड करे. So if I call this area as A1 and this area as A2, so क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली A1 आपका A2 के इक्वल है और मुझे A की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है. अब A1 निकालना है, A1 यानी दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट, उसकी स्ट्रिप डालनी पड़ेगी. अब स्ट्रिप डेफिनेटली आप किसी एक्सेस पे डालते हो, ये मैंने स्ट्रिप डाल दिया. ड्यू टू सिमेट्री टॉप एंड बॉटम एरिया बिल्कुल इक्वल होगा तो उसको मैंने ट्वाइस कर लिया. बिकॉज स्ट्रिप मैंने एक्स पे डाला है तो वाई डीएक्स हो जाएगा. लेकिन लिमिट्स क्या रहेंगी मेरे पास, 0 से a तक, बिकॉज बॉटम कहां से मूव कर रहा है, 0 टू a, यहाँ पे 0, यहाँ पर a. सो A1 क्लियर हो गया. A1 क्या होगा, बिकॉज दो एरियाज हैं टॉप एंड बॉटम, इससे 2 लगाया है. एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्रिप डाला है, इससे हमने वाई डीएक्स लिखा है. दूसरा जो बॉटम है स्ट्रिप का उसकी मूवमेंट 0 से a तक है तो लिमिट्स मेरे पास 0 टू a आ जाएंगे. टॉप टच कर रहा है बेसिकली पैराबोला को तो मैंने वाई पी लिख दिया, सेम जैसे पहले कर रहे हो. अब सेकंड इसकी बात करते हैं, सेकंड एरिया की बात करते हैं. अगेन स्ट्रिप डालेंगे, स्ट्रिप डाल देते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिप मिल गया. अब इसकी मूवमेंट कहां से खत्म हुई, ए से लेकर 4 तक, तो ट्वाइस ए से लेकर 4 तक. ठीक है. अगेन बिकॉज एक्स एक्सिस पर है तो वाई डी एक्स पैराबोला को टच कर रहा है वाई पी. तो ये पूरी इक्वेशन मेरे पास आ गई, फिगर का रोल खत्म हो गया. अब सिर्फ कैलकुलेशन है, 2 से 2 कैंसिल. वाई पी का मतलब है कि पैराबोला की इक्वेशन से वाई निकालना है, तो 0 टू a x की पावर 1/2 dx, a टू 4 x की पावर 1/2 इंटू dx. x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 2/3 विद द लिमिट 0 टू a, ऐसे यहाँ पे x की पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 विद द लिमिट a टू 4. 2/3 से 2/3 कैंसिल, लिमिट पुट करते हैं. a की पावर 3/2 माइनस 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2. अब तो आई थिंक सिंपल अलजेब्रा ही है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं. सो ट्वाइस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, ये 8 होता है. आप इसे लिख सकते हो 4 की पावर 3/2 को 4√4, 4 into 2 that become 8. दिस कैंसिल आउट, ये 4 आ गया. a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3 इज योर आंसर. राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका.
राइट, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नाउ 8.2 हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर द सेशन 2021 ये एक्सरसाइज आपकी हट चुकी है। आपको करना है अपनी सेल्फ एक्सरसाइज और सेम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x is equal to 1, x is equal to 2 and your x axis। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। y equal to x square, y equal to x square is a parabola, x equal to 1 again is a line parallel to x axis, x equal to again is a line parallel to the y axis, sorry not to x and x axis। अब इसको देखते हैं, ये पैराबोला है लेकिन ये पैराबोला आपका यू शेप पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस वन, दिस इज अ यू शेप पैराबोला। यहाँ पे y, यहाँ पर x, ये मेरा ओरिजिन आ गया। अब आते हैं x इक्वल टू 1 पे, समथिंग लाइक दिस वन, x इक्वल टू 2, समथिंग लाइक दिस वन। x एक्सेस ऑलरेडी बना हुआ है, उससे हमें कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें शेडिंग करनी है और जिसमें वो पैराबोला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस को टच करेगा, बहुत क्लियरली विजिबल है दिस एरिया। इस एरिया को हम बात कर रहे हैं। स्ट्रिप डालते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप डाल देते हैं, एक स्ट्रिप डाल दी यहाँ पे हमने इस तरीके से, ये स्ट्रिप डाल दी। अब बिकॉज स्ट्रिप आपकी खड़ी है x एक्सिस पर, तो एरिया आपका हो गया y dx, लिमिट्स आ गई 1 से 2 तक, पैराबोला को टच कर रहे हो yp, नोटिंग मीनिंग ऑफ yp, y पैराबोला की इक्वेशन से आपको y निकालना है, वो तो निकला है डायरेक्टली। इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 विद द लिमिट 1 से लेकर 2 तक, so 8/3 minus 1/3 is 7/3 square unit is your answer। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी है। वहां पे गिवन क्या क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5, एक्स एक्सेस। अब एक्स इक्वल टू 4 का ग्राफ मैंने आपको नहीं कराया, तो एक्स इक्वल टू 4 आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आपको स्ट्रेटली एरियाज आपको निकालना है, बिकॉज एक्स इक्वल टू 4 ये फर्स्ट से सेकंड पार्ट है, ये आपके एमसीक्यूज वाले पार्ट है, ये बेसिकली हमें प्रॉपर लेवल्स पे नहीं आते। सो क्वेश्चन 1 इज डन, राइट। सो क्वेश्चन 1 इज डन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसे कैसे परफॉर्म करना है। Right. So in question number 3, the data given है, find the area of the region lying in the first quadrant। तो आपको एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, दूसरा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो काफी सारी चीजें दे दी इन्होंने। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमें क्लियर है, ये आपका पैराबोला हो गया, दिस इज बेसिकली योर y एक्सिस। सो अगर x इक्वल टू 0 आ रहा है तो वेरिएबल y मिसिंग हो गया, y एक्सिस। अगर y इक्वल टू 0 आ रहा है x मिसिंग हो गया, यानी कि x एक्सिस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीजों को, ठीक है जी। अब आपको ये देखना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कि
कौन कौन से जो पैराबोला हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो किस तरीके का पैराबोला है। इट मीन्स वो आपका सी शेप है या फिर वो यू शेप है। तो y इक्वल टू 4x², x² आ रहा है, यानी कि आपका यू शेप पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस वन। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी डन, y इक्वल टू 4x² डन, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस कंप्लीट, y इक्वल टू 1 पैरेलल टू द x एक्सिस, y equal to 4 parallel to the again x axis passing through the y equal to 4। अब शेडिंग करनी है, और शेडिंग ऐसी करनी है कि ये सारी चीजें एज अ बॉन्ड ट्रीट होंगी, तो बहुत क्लियरली विजिबल है दिस एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी है और ये चारों ऐसा बाउंड्री ट्रीट कर रहे हैं। स्ट्रिप डाल देते हैं, ये हमने स्ट्रिप डाल दिया, बिकॉज यहाँ तो डाल नहीं सकते क्योंकि खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे, इस केस में पूरा एरिया स्टॉप नहीं कर रहा। सो व्हाट इज द एरिया, बिकॉज आपने इसे स्ट्रिप को स्टैंड कराया है y एक्सिस पर, सो इट विल बी x dy, लिमिट्स एज यूजुअल 1 to 4, और ये पैराबोला को टच कर रहा है, इज टचिंग द पैराबोला x ऑफ p, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। सो इसको थोड़ा देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x², y अपॉन 4 इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू रूट y अपॉन 2, या y रेज़ टू पावर 1/2, जैसा आप करना चाहो, इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 1 से 4, x की पावर नॉट x, y रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dy। सो 1/2 y की पावर 3/2 इंटू 2/3 विद द लिमिट 1 to 4, 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट डाल देते हैं। सो 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज 8 माइनस 1, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। राइट, सिंपल टॉपिक था पूरा। राइट, सो वी गो विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। 4 एक बार देख लेते हैं। कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, और उसके बाद एक फर्दर इंडिकेशन आपको निकालना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, इसका हमें ग्राफ बनाना है, स्केच करना है ग्राफ। बहुत आसान होता है, आप मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मॉड, जो भी मॉड गिवन है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है, दोबारा सुनिए, मॉड जो गिवन है आपको, उसके अंदर एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x प्लस 3, राइट। सो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है वो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, ये आपको चेक करना है। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है वो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, इतना आपको चेक करना है। द पॉइंट इज -3, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो -3 है, जो बेसिकली को इसको जीरो बना रही है। तो एक बार से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 0, लेट्स से -1, -2, -3, -4, -5, -6। मैंने -6 तक इसलिए लिया है बिकॉज क्वेश्चन में ना -6 to 0 लिमिट गिवन है, इसलिए मैंने -6 तक ले लिया। अगर क्वेश्चन में -7 to 0 का तो आप -7 तक लेना। अब x इक्वल टू -3, यहाँ पे लगाओ डॉट, ठीक है। जिस जो भी पॉइंट आया है जहां पे मॉड 0 बन रहा है वहां डॉट लगाओ, और कुछ इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करो, इस तरीके से वी शेप बना दो। ये बन गया आपका मॉड का ग्राफ, सिंपल लेवल पे, ठीक है जी। ग्राफ रेडी है, अब इसमें और कुछ हमें खास काम नहीं करना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे वैल्यू निकालनी है
या फिर एरिया निकालना है -6 से 0 तक मॉड x+3 इंटू dx, ये आपको बोला गया। किसका एरिया भी निकालना है। ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, ग्राफ के बाद मुझे एरिया भी निकालना है। राइट, सो एक मेरे पास -6 आया, तो मैं एक काम करूंगा, -6 पे एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक 0 है और तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है। आपको चेक करना है ये जो पर्टिकुलर गैप है, दिस इज गैप, ये जो गैप्स है, ये गैप इक्वल है या फिर नहीं है, आपको इतना चेक करना है। ये जो गैप्स आ रहे हैं, दिस गैप एंड दिस गैप, ये इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं है। आई थिंक इक्वल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे भी 3 यूनिट है, तो गैप मेरे पास इक्वल है। इट मीन्स अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया कौन सा निकालने को बोला गया, एरिया ये पूरा एरिया निकालने के लिए बोला गया। दिस इज द एरिया यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री, नाउ व्हाई आई से ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज गैप आपस में इक्वल है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक पार्ट का एरिया निकाल लो, यानी आप राइट का एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। सो इसको हम लिख देंगे ट्वाइस, कहां से कहां तक, -3 से 0 तक, और मॉड हटा के सिंपली हम x+3 कर देंगे। क्वेश्चन हो गया सिंपल। मॉड हट, जैसे हटेगा मॉड आप उसे इंडिकेट कर सकते हो, x²/2 + 3x विद द लिमिट -3 to 0, ट्वाइस लिमिट डालेंगे 0 + 0 अपर लिमिट -2 डालते हैं, 9/2 -9, ये तो 0 हो गया, -2 -9/2, आंसर इज 9 square unit is your answer. Right? Question number 4 now. Right. So now question number 5 now. अगर आप देखिए वहां पे ना आपको जो ग्राफ गिवन है वो sin x का ग्राफ गिवन है, तो बेसिकली sin x का ग्राफ आपको स्केच करना आना चाहिए। तो अगर sin x का ग्राफ आपको स्केच करना नहीं आता है तो पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन मूव टू द cos x का ग्राफ। तो साइन और cos दोनों के मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, पर उससे पहले कुछ ग्राफ्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। आपको सिर्फ एक वेव जैसा याद रखना है अपने आप को, दिस इज अ वेव, ठीक है। ये आपका आता है साइन x का ग्राफ है, और आपको एक सेकंड जो ग्राफ आपको याद रखना है वो कॉस का ग्राफ याद रखना है। ठीक है, और एक आई थिंक आपको क्वाड्रेंट्स याद होंगे, इसको हम 0 भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं π/2, इसको पाई, 3π/2 एंड 2π, ये तो याद ही होगा। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफी इजी रहता है। और उसके बाद ये जो टॉप्स आ रहे हैं इनमें से इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दो ऐसे, ये भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे x हो गया, ओरिजिन यहाँ पे x हो गया, एंड ये बेसिकली cos x का ग्राफ है। तो दो ही ग्राफ हमें डिस्कस करने हैं, sin x और cos x, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैं पॉइंट्स को ब्लू से मार्क कर रहा हूँ आपको इनको ध्यान में रखना है, और ये ध्यान रखना बड़ा आसान है, मतलब ये कहाँ पे पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आसान है। कैसे, यहाँ देखो पहले क्या होता है 0, फिर π/2, फिर पाई, 3π/2, फिर 2π, दोबारा पहले 0, फिर π/2, पाई, 3π/2 एंड देन 2π, ऐसे घूम रहा है ना कॉन्सेप्ट पूरा। तो पहले क्या आएगा 0, उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, आफ्टर दिस 3π/2, आफ्टर दिस यहाँ पर 2π। बॉटम में आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ भी 1 2 3 4, तो 0 में ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, बस
तो क्वेश्चन में अगर साइनस का ग्राफ होगा, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में साइनस का ग्राफ बोला गया, तो पहले साइनस का ग्राफ पूरा इस तरीके से ड्रॉ करोगे, प्रोसीड कैसे करना है आगे वो बाद में बताऊंगा। अगर कॉसेक्स बोला है तो पहले कॉसेक्स का ग्राफ पूरा बनाओगे, देन आफ्टर से प्रोसीड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफ ऑफ साइनस एंड कॉसेक्स। ओके, सो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको एरिया निकालना है इसके अंदर, वो निकालना है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 पाई तक, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको एरिया बेसिकली निकालना है, जितना एरिया वो स्वैप कर रहा है। अब वो एरिया कितना स्वैप कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस और जो कर्व के बीच में एरिया है वो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये लूप आ रहा है, एक सेकंड लूप आ रहा है, बट ड्यू टू सिमेट्री 1 2 3 4 ये एरियाज बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको शेडिंग कर लेते हैं, एक पहले पार्ट को शेडिंग कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिप डाल देते हैं, ये एक स्ट्रिप डाल देते हैं, जैसे रेड से डालता हूँ सो दैट विजिबल रहेगा आपको। ये मैंने एक स्ट्रिप डाल दिया। अब जैसे मैंने स्ट्रिप डाला, अब मैं देखूंगा यार एरिया कितना, ये जो एरिया है वो कौन कौन से एरिया बन रहे हैं, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया। तो जो रिक्वायरमेंट एरिया है वो हो गया 4 टाइम्स। अब बिकॉज स्ट्रिप आपका एक्स एक्सिस पर है तो वाई डी एक्स। नेक्स्ट लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से पाई बाय 2, और ये मैं y ही लिख रहा हूं, बट इसको मैं सीधे सीधा अब नेक्स्ट स्टेप में sin x कर देता हूं, क्योंकि ये जो कर्व है वो साइन का कर्व है, और दिस इज नॉट 4, दिस इज बेसिकली पाई बाय 2। अब बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, एरिया 4 टाइम्स माइनस cos x विद द लिमिट 0 से पाई बाय 2, इस नेगेटिव को हमने बाहर लिख लिया, -4 cos pi by 2 minus cos 0, so answer is 4 square unit is your answer. Simple algebra. This complete your question number 5. एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या करा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एरियाज बनेंगे, तो क्योंकि सिमेट्री है तो 4 लगा दिया, स्ट्रिप आपकी x एक्सिस पर है y dx, लिमिट्स आपकी होगी 0 से पाई बाय 2, y की जगह पे sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, नेगेटिव बाहर लिखा हुआ है, और cos के अंदर अपर लिमिट माइनस वो लिमिट किया, cos y बाय 2 0 होता है, cos 0 माइनस cos 0 1 होता है, तो -4 into -1 is 4 square unit is your answer. I'll just give you the complete question number 5, right?